हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र को हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक में ज़रूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टडी 100.1 को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। तो हम पहले डेफिनेशन में समझते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। तो अपशिष्ट पदार्थ या खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, और जिस अंग के द्वारा बाहर निकाला जाता है उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ आ गया होगा। यानी हम जो खाना, मान लीजिए उत्सर्जन है, उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? जो भी हम खाएंगे और जो हम सांस लेंगे, इन्हीं दोनों चीजों का उत्सर्जन होता है। ठीक है, इसके अलावा किसी चीज का उत्सर्जन नहीं होता है। जो हमारा शरीर है वह इन्हीं दो चीजों का उत्सर्जन करता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो हम खाते हैं और जो हम सांस लेते हैं वो इन्हीं का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो उत्सर्जन तंत्र में हम इन्हीं को पढ़ेंगे कि इन सभी चीजों का उत्सर्जन कैसे होता है। ठीक है, तो उत्सर्जित होने वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं? वे होते हैं जल, अपचय भोजन जो हम भोजन खाते हैं, यूरिया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिक एसिड, पसीना, नमक आदि, ये क्या होते हैं? ये उत्सर्जित होने वाले पदार्थ हैं। और इन पदार्थों को जिन अंगों द्वारा उत्सर्जित किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। तो अब हम बात करेंगे उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं जिनके द्वारा क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला है त्वचा, फिर है फेफड़े, उसके बाद है बड़ी आंत, ठीक है, और उसके बाद है यकृत, और लास्ट में वृक्क जिसे हम किडनी कहते हैं। ठीक है, स्किन, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स, लिवर और किडनी, ये सभी कैसे हैं? हमारे उत्सर्जी अंग हैं जिनके द्वारा भोजन और जो हम सांस द्वारा ऑक्सीजन या अन्य गैसें लेते हैं उनका उत्सर्जन होता है, वे इन्हीं के द्वारा होता है। तो चलिए बात करते हैं इन सभी के बारे में। तो सबसे पहला है त्वचा यानी स्किन। तो त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। क्या है? त्वचा क्या है? सब शरीर का सबसे बड़ा अंग है। जो भी हमारी शरीर है उसको क्या घेरे हुई है? त्वचा घेरी हुई है। यानी जो हमारे शरीर की रक्षा कर रही है वो कौन कर रही है? त्वचा कर रही है। ठीक है, जो आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, ये जो ऊपर की परत है, ठीक है, कौन सी परत? ये वाली। ठीक है, ये क्या कहलाती है? जो सबसे बाहरी परत होती है वे त्वचा कहलाती है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? स्किन कहते हैं। इसी के ऊपर छोटे छोटे जो हेयर होते हैं, बाल पाए जाते हैं, और इसी के अंदर फैट, ब्लड आदि इसी के अंदर बहता है। ठीक है, तो त्वचा क्या है? हमारा शरीर का सबसे बड़ा अंग है, और इसका प्राथमिक कार्य शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करना है। जैसे मैंने आपको बताया, इसका प्राथमिक कार्य क्या है? शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करना। इसके अलावा त्वचा से में पसीना, नमक भी निकलता है। ठीक है, तो ये किस चीज का उत्सर्जन करता है? पसीने और नमक का। ठीक है, आपको पसीना तो आता ही होगा, तो क्या हो गया? उसका उत्सर्जन हो गया। आपने गर्मियों में देखा होगा नमक। ठीक है, अब नमक कैसे आता है? आपने जो अपने कपड़े पहनते हैं, जब पसीने के द्वारा आपके कपड़ों पर क्या हो जाता है? एक वाइट वाइट निशान सा पड़ जाता है, सफेद सा। तो वे क्या होता है? वे नमक ही होता है जो हमारे शरीर से पसीने के साथ बाहर निकलता है। तो याद रखिएगा, जो हमारे शरीर में जो त्वचा है उसके ऊपर कई सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हम आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन जो पसीना व नमक है वह उन्हीं छेदों से बाहर निकल कर आता है। तो विशेष रूप से त्वचा NaCl कुछ मात्रा में यूरिया आदि जैसे यौगिकों को खत्म कर देती है। यानी जो हमारी त्वचा क्या है? NaCl और यूरिया के कुछ यौगिकों को बाहरी खत्म कर देती है। ठीक है, तो ये था हमारा त्वचा यानी स्किन का उत्सर्जन। ठीक है, स्किन किस तरीके से उत्सर्जन करती है? पसीने और नमक के द्वारा। अब अगला है हमारा फेफड़े यानी लंग्स। तो फेफड़े प्राथमिक श्वसन अंग है। ठीक है, याद रखिएगा ये कैसा है? ये प्राथमिक श्वसन अंग है। वे ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करते हैं। अब ये किसका उत्सर्जन करते हैं? ऑक्सीजन और यानी ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ साथ अन्य गैसों को बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से फेफड़े और यानी लंग्स हमारे किसका कार्य करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का में मदद करते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में वाष्प के रूप में पानी को भी बाहर निकाला जाता है। ठीक है, क्या निकाला जाता है? जो हमारे शरीर में अंदर भाप बनती है, जो हम सांस लेते हैं, एक तरीके से जो अंदर से गर्म हवा निकलती है, वो क्या है? एक वाष्प के रूप में बाहर निकलती है। अब वे किसके द्वारा बाहर निकलती है? वे फेफड़ों के द्वारा
बाहर निकलती है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि फेफड़े उत्सर्जन किस तरीके से है, जो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको बाहर निकालती है, और जो भी अन्य क्रियाओं द्वारा पानी को वाष्प में परिवर्तित करती है, जो गर्म हवाओं के रूप में बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं, वाष्प के रूप में बाहर निकलती है। तो फेफड़ा है जो हमारा इसी प्रकार से उत्सर्जन करता है। आपको अब त्वचा समझ में आ गई, अब फेफड़े समझ आ गए। अब आगे चलते हैं, अब बात करेंगे यकृत के बारे में, यानी लिवर के बारे में। तो यह अमोनिया को यूरिया में बदलता है। किसको बदलता है, जो हमारे शरीर में अमोनिया बनता है तो उसको किस में चेंज करता है, यूरिया में चेंज करता है। तो याद रखिएगा, जो अमोनिया है वो बहुत हानिकारक होता है, ठीक है, जो बॉडी के लिए काफी हानिकारक होता है। इसलिए क्या करता है, लिवर अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है, जिससे यह फिल्टर करके आगे यकृत, यानी जो अमोनिया बनाता है वो क्या बन गया, यूरिया। जैसे ही यूरिया बन जाता है, ये कहाँ भेज देता है, यानी वृक्क यानी किडनी को भेज देता है, जिससे उसका उत्सर्जन आगे होता है। तो यह अंग शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने में महत्वपूर्ण कार्य करता है। जब हार्मोन, वसा, शराब और नशीली दवाओं की बात आती है तो उसकी रक्षा, जो इन सभी से शरीर की रक्षा कौन करता है, हमारा लीवर यानी यकृत ही करता है। सबसे पहले यानी आपने देखा होगा कि जो शराब पीने वाले व्यक्ति होते हैं और जो भी फैट वगैरह की जो हम चीजें खाई जाती हैं, तो उनको साफ कौन करता है, उनको साफ करता है लीवर। तो याद रखिएगा, जो जहर होता है, जो जहर का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है, किडनी पर ही पड़ता है। तो शराब एक तरीके से जहर ही मान लीजिए आप। ठीक है, तो ये था यकृत। तो वास्तव में अधिकांश दवाएं इस अंग में प्रथम पास यानी चयापचय से गुजरती है, और गुर्दे कुछ दवाओं को भी खत्म कर देते हैं। इसके अलावा लीवर अतिरिक्त वसा और कोलेस्ट्रॉल को खत्म कर देता है, यानी जो फैट होता है तो क्या करता है, उसको खत्म होता है। तो आपने कभी कभी सुना होगा कि लीवर के ऊपर फैट बन गया है, यानी कई बीमारियों में ये देखा होगा कि लीवर के ऊपर फैट आ गया है। तो वे किसके कारण होता है, क्योंकि जो लिवर होता है हमारा, वो किसको साफ करता है, वो लिवर को। यदि कोई व्यक्ति ज्यादा ऑयली या चिकना कुछ खाता है तो वे लिवर के ऊपर क्या हो जाती है, कभी कभी चर्बी जम जाती है, जिससे काफी दर्द होता है। ठीक है, तो यह शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी अति आवश्यक कार्य करता है। तो ये किसका उत्सर्जन करता है, यह अतिरिक्त वसा और कोलेस्ट्रॉल का क्या करता है, उत्सर्जित उत्सर्जित करता है। और जो भी नशीली पदार्थ होते हैं उनको भी अलग करने का कार्य कौन करता है, यकृत ही करता है। अब बात कर लेते हैं वृक्क यानी किडनी की। तो ये हमारे उत्सर्जन अंग का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से बनते हैं, किडनी से। ठीक है, तो किडनी की संख्या 2 होती है, यानी हमारे शरीर में जो किडनी है उसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। यह शरीर में सेम के बीच के आकार की होती है। किस तरीके होती है, किसकी तरह दिखाई पड़ती है, जो आपने सेम देखा होगा तो उसी की तरह ये होती है, जो आप इस इमेज में देख रहे होंगे किसी तरह है, सेम की तरह दिखाई पड़ती है। तो किडनी के ऊपर एक ग्रंथि लगी होती है जिसे अधिवृक्क कहते हैं। आप ये येलो वाला पार्ट देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर कौन सा पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, अधिवृत्त कहते हैं। ये किडनी के कहाँ होती है, ऊपर होती है। अब जो दाहिनी किडनी होती है वह यहाँ क्या होता है, हमारा इस जगह क्या होता है, लिवर होता है। ठीक है, इस जगह लिवर होता है। तो ये दाहिनी किडनी है, ठीक है, ये क्या होती है, ये थोड़ी सी दब जाती है। ठीक है, किसके कारण दब जाती है, यह लीवर के कारण थोड़ी सी नीचे हो जाती है। ठीक है, तो आपने फर्क देखा होगा कि दाहिनी किडनी थोड़ी सी नीचे होती है और बाई किडनी थोड़ी ऊपर होती है, तो ये लीवर के कारण ही नीचे चली जाती है। तो दोनों किडनियों के नीचे 2 नसें या धमनी निकलती हैं। अब आप ये धमनियां देख रहे होंगे, ये वाली जो नीचे जा रही हैं, ठीक है, ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें यूरेटर कहते हैं या मूत्रवाहिनी कहते हैं, जिनमें क्या आता है, जो हमारा यूरिन होता है वह किसके द्वारा निकल के बाहर आता है, वह इन्हीं धमनियों के द्वारा निकल कर बाहर आता है। ठीक है, अब आप ये देख रहे होंगे, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये मूत्राशय है जिसे ब्लैडर कहते हैं। जो भी हमारा यूरिन आता है वह कहाँ आकर इकट्ठा होता है, वह इसी पार्ट में आकर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो आपने क्या समझ लिया, ब्लैडर पढ़ लिया यानी मूत्राशय समझ लिया, किडनी समझ ली, किडनी क्या होती है और ये कितनी होती है, ये 2 संख्या में होती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यह दोनों नसें एक नीचे ब्लैडर, मैंने आपको बता दिया है कहाँ आकर इकट्ठी हो जाती हैं, ब्लैडर में आकर इकट्ठित होती है, जहां पर क्या होता है, यूरिया एकत्रित होता है। ठीक है,
जिसके निचले सिरे से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे इस इमेज में देख रहे होंगे, ये क्या है, ये यूरेथ्रा है, ठीक है। ये यूरिन होता है, ये इसी से कहाँ से बाहर निकल जाता है, शरीर में से इसी से बाहर निकलता है, ठीक है। इसे किसे क्या कहते हैं, इसको यूरेथ्रा कहते हैं। तो किडनी की बाहरी परत को कार्टेस कहते हैं। अब कार्टेस किसे कहते हैं, तो किडनी के जो बाहरी परत होती है, ये वाली जो परत होती है, ठीक है, आउटर होता है ना, इसको क्या कहते हैं, कार्टेस कहते हैं, ठीक है। और आंतरिक परत को क्या कहते हैं, मेड्यूला कहते हैं, ठीक है। ये जो आंतरिक हिस्सा है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तो मेड्यूला कहते हैं, ठीक है। तो इसके प्रवेश द्वार को रेनल हाइलम कहते हैं। अब ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, रेनल हाइलम कहते हैं। यह इसमें क्या होता है, जो सबसे ज्यादा यूरिया होता है वह कहाँ होता है, जो सबसे ज्यादा यूरिया इसी में मौजूद होता है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि तो उत्सर्जन तंत्र में जो किडनी वाला पार्ट है, उसमें यूरिया सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। तो किडनी में यूरिया कहाँ पाया जाता है, रेनल हाइलम में पाया जाता है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा यूरिया एकत्रित होता है वह इसी जगह पर पाया जाता है। ये कौन सा हिस्सा है, कि ये फिल्टर होने से पहले का है। तो सबसे ज्यादा यूरिया कहाँ होता है, रेनल हाइलम में होता है। अब बात कर लेते हैं किडनी यानी वृक्क के कार्यों के बारे में। तो यह एक मुख्य उत्सर्जी अंग है। कैसा है, यह एक मुख्य उत्सर्जी अंग है। यह रक्त को छानने का काम करती है। किसका काम करती है, यह रक्त को छानने का काम करती है। यूरिया से यूरिन में कन्वर्ट करती है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले बनता है अमोनिया, ठीक है। उसके बाद क्या बना, यूरिया। अब यूरिया से क्या बनता है, यूरिन बनता है, जो शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट है अम्ल और क्षार, यानी पीएच लेवल को क्या करता है, किडनी लेवल करता है, यानी नियंत्रित करता है। याद रखिएगा, अम्ल और क्षार की मात्रा को नियंत्रित कौन करती है, किडनी करती है। इस पर जहर का कोई असर नहीं होता, ठीक है। यदि मान लीजिए किडनी में अगर कोई जहर आता है तो वह क्या कर देती है, इसको निष्क्रिय कर देती है। सबसे पहले जो जहर आता है वह कहाँ आता है, लीवर में आता है। जो आपने देखा होगा कि जो शराब लोग पीते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले कहाँ आता है, वह लीवर में आता है। लीवर से जो भी कुछ होता है वह किडनी में पहुंचता है। तो सबसे पहले इफेक्ट किसको पड़ता है, तो वह पड़ता है लिवर को। तो जो भी जहर होता है वह उसको अलग कौन कर देता है, लीवर कर देता है। अगर जो भी बचा कुचा जहर होता है वह कहाँ पहुंचता है, किडनी पर। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले शराब पीने से किडनी किससे खराब, वो क्या कहते हैं, जो लीवर होता है हमारा सबसे पहले खराब होता है, किसकी वजह से, शराब की वजह से। और जो किडनी होती है वे बाद में खराब होती है। तो सबसे पहले क्या खराब होता है, लीवर हमारा सबसे पहले खराब होता है शराब की वजह से। उसके बाद क्या खराब होती है, किडनी, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, लीवर काम करना बंद कर देता है। उसके बाद डायरेक्ट जो भी नशीली चीजें कहाँ पहुंचना स्टार्ट हो जाती हैं, किडनी में। तो उसके बाद किडनी भी धीरे धीरे करके खराब होने लगती है। तो सबसे पहले फर्क किस पर पड़ेगा, लिवर पर, उसके बाद किडनी पर। बाद में इसी वजह से क्या होता है कि जो भी प्रोसेस होते हैं जो लीवर को करने होते हैं वो डायरेक्ट कहाँ होने लगते हैं, किडनी में होने लगते हैं, जिस वजह से किडनी फेल हो जाती है, ठीक है। तो जिस वजह से जो डायलिसिस होती है वे कहाँ होती है, किडनी में ही होती है। तो किडनी का भार कितना होता है, 140 ग्राम होता है। कितना होता है, 140 ग्राम किडनी का भार होता है। तो किडनी के बाहर की झिल्ली को, जो बाहर होती है झिल्ली होती है, जिसे कहते हैं पेरिटोनियम। क्या कहते हैं कि किडनी के बाहर की झिल्ली को, जो इसकी सुरक्षा करती है, जो किडनी के ये वाला जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना, जो उसकी रक्षा करती है, उसको क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं। इसकी इकाई नेफ्रॉन होती है। क्या होती है, किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है, जिसकी संख्या 8 लाख तक होती है। जो किडनी में नेफ्रॉन की संख्या क्या होती है, 8 लाख तक। जो डॉक्टर होते हैं किडनी के, उनमें क्या कहा जाता है, नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। और ठीक है, तो इसलिए जो भी डॉक्टर होते हैं वे किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। तो इसे मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। तो ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल और नेफ्रॉन, ठीक है। अब इसके हम कार्य को समझेंगे, इन तीनों के कार्यों को अच्छे से समझेंगे। जो भी प्रोसेस होते हैं वे इन्हीं के द्वारा किडनी के अंदर होते हैं, ठीक है। इसलिए जो किडनी के डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा किडनी के सारे कार्य पूरे होते हैं। तो जो ग्लेमेरुलस होता है यह रक्त का क्या करता है, निस्पंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। यानी जो रक्त होता है उसको शुद्ध करने का कार्य कौन करता है,
ग्लोमेरुलस करता है। ये कार्य क्या करता है, जो रक्त में अशुद्धि कण होते हैं उनको छानने का कार्य करता है। अब अशुद्धि कण को तो ये छान देता है, और उसके साथ साथ जो भी प्रोटीन और जो भी सेल्स होते हैं ना, उनको भी ये छानकर अलग कर देता है। उसके बाद है बोमेन कैप्सूल। अब बोमेन कैप्सूल का कार्य क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस ने जो अशुद्धियां के साथ साथ जो अन्य पोषक तत्व अलग की हैं, वे बोमेन कैप्सूल वापस से उनका अवशोषण करके शरीर में भेजता है। ठीक है, क्या करता है, शरीर में भेजता है। और यह यूरिया को अलग करता है। ठीक है, किसको अलग करता है, यूरिया को अलग करके किस में परिवर्तित कर देता है, ये यूरिन में परिवर्तित कर देता है, जो इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, क्या कार्य है इसका, मुख्य कार्य है। और इसको क्या कहते हैं, अपोहन यानी डायलिसिस कहते हैं, जो किडनी के अंदर ही होती है। क्या कहते हैं इसको, डायलिसिस कहते हैं। तीसरा है नेफ्रॉन। अब जो यूरिया आया था, ठीक है, जो यूरिया आया था, अब उसको चेंज करने का काम किसका है, नेफ्रॉन का है, जो कि शरीर से बाहर, यानी यूरिया से क्या बन गया, यूरिन बन गया। अब जो यूरिन बनने के बाद जो ये वाला आप पार्ट देख रहे होंगे इसके एंड में, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, जो यूरिन होता है वह इसी से बाहर निकलता है। ठीक है, ये यहाँ कहाँ जाकर इकट्ठा होता है, ये ब्लैडर में जाकर इकट्ठा होता है। ठीक है, कहाँ जाकर इकट्ठा होता है, ब्लैडर में। ठीक है, तो ब्लैडर से कहाँ ये निकलता है, बाहर, यह शरीर के बाहर निकलता है। तब आपको समझ आ गया होगा ये पूरा प्रोसेस किडनी का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यूरिन में क्या क्या होता है। तो 95% इसके अंदर जल पाया जाता है। 2% यानी 2% इसमें यूरिया होता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। और इसका पीएच लेवल कितना होता है, 4.8। अब इसमें जो पीलापन होता है, ठीक है, जो यूरिन का पीलापन होता है वह किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के द्वारा इसका पीलापन होता है। अब इसमें जो गंध आती है वो किसकी आती है, अमोनिया की। अब जो अमोनिया की गंध इसमें क्यों आती है, जो हमारा अमोनिया था वह किस में चेंज हुआ था, यूरिया में। अब जो मान लीजिए अगर किडनी उसका फिल्ट्रेशन नहीं करे, तो जो अमोनिया से यूरिया था वह कुछ देर बाद यानी कुछ घंटों बाद क्या बात बन जाता है, वापस अमोनिया में चेंज हो जाता है। इसलिए लिवर क्या करता है, जल्दी से उसे किडनी में भेजकर उसे यूरिन में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि अमोनिया की इसमें प्रकृति ऐसी होती है, वह यूरिन से दोबारा क्या बन जाता है, अमोनिया। तो जब हमारे यूरिन होता है उसमें जब ये शरीर से बाहर निकल जाता है, तो इसमें क्या होता है, 2% क्या होता है, यूरिया होता है, जिसके कारण ये थोड़ी देर बाद क्या बन जाता है, वापस अमोनिया बन जाता है, जिससे अमोनिया की गंध आती है। तो ये था हमारा पूरा उत्सर्जन तंत्र और किडनी। तो उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी इससे मदद मिली होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।